कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। जी हाँ, आज से कुछ साल पहले जगुआर का जलवा कुछ इस टाइप का ही था और उस पे जितने गाने बने, उस ब्रांड पे जितने भी सॉन्ग बने वो सुपर हिट हो गए। और दोस्तों सब लोगों की वो मनपसंद कार भी हो गई थी, पर अचानक से वो सड़कों पे से क्यों गायब हो गई वो जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। जेएलआर ग्रुप के पास केवल दो ही ब्रांड है, पहला है जगुआर और दूसरा है लैंड रोवर। दोस्तों वो कंपनी लॉस पे जाने का एक ही रीजन था कि जगुआर की जो गिरती हुई शेयर है और उसकी सेलिंग नहीं हो रही थी, वही मेन रीजन था। एक सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि 2018 में दोस्तों अमेरिका और पूरे वर्ल्ड में जगुआर ने केवल 18,000 ही कार बेच पाई थी और उसके कंपटीशन की जो कंपनी थी BMW, उसने 3,37,000 कार थी वो सेल कर दी थी। जेएलआर ग्रुप की जो लैंड रोवर कार है दोस्तों, उसका प्रॉफिट 75% था और दिन प्रतिदिन सालाना वो बहुत ही बढ़ती जा रही थी। उसके कंपैरिजन में हम जगुआर की बात करेंगे तो सालाना जो उसकी सेलिंग है वो बहुत ही कम होती जा रही थी, वो मानो कि डाउनफॉल ही आ रहा था। दोस्तों क्या है, जगुआर के लिए पूरा एंड है, क्योंकि जो कंपनी की जो जेएलआर की जो प्रॉफिट है उसमें 75% का जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो लैंड रोवर ही करता था और जगुआर तो दोस्तों लॉस में ही चली जा रही है। लोगों की जो इतनी पसंद कार थी वो उसमें अचानक से कैसे डाउनफॉल आ गया, वो उसके लिए आज हम वीडियो में जानेंगे। जगुआर की शुरुआत 1922 में हुई थी। दोस्तों मोटर बाइक के दो दीवाने विलियम लाइंस एंड विलियम वॉल्से ने एक कंपनी की शुरुआत करी थी जिसका नाम था स्वेलोसाइड कार कंपनी। दोस्तों ये धीरे धीरे करके ये कार कंपनी इतनी बड़ी हो गई और सन 1934 में दोस्तों फ्यूचर को लेके दोनों में विवाद हो गया, दोनों में झगड़ा जैसा हो गया। की वजह से विलियम वॉल्सले ने वो कंपनी के जितने भी शेयर थे वो सेलिंग कर दिया और वहां से उसने कंपनी को एग्जिट कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी थी विलियम लाइन पे आ गई। दोस्तों वो उसके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जो उसी का उसने मॉडल बना के रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसमें बहुत सारे चेंजेस करके उसने कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया और वो कंपनी का नाम रखा था आरसी कार लिमिटेड। दोस्तों धीरे धीरे आगे जाके उसने स्टैंडर्ड मोटर कार से हाथ मिला लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड मोटर जो कार थी वो बड़े तौर पे 4 व्हील की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो बनाती थी और उसको सेलिंग करती थी। और सन 1935 में दोस्तों दोनों ने मिला के एक जो कार लॉन्च किया था जिसका नाम था जगुआर SS 2.5 लीटर सलून, और बाद में उसने कई मॉडल लॉन्च किया, उसमें से एक है SS90। दोस्तों SS90 एक वो कार थी जो स्पोर्ट्स कार के नाम से जाना जाती थी, क्योंकि उसमें दोस्तों 2 ही सीटर थी और उसकी एवरेज हम मानेंगे तो दोस्तों 90 माइल पर आवर, जिसकी वजह से उसका नाम SS90 रखा गया था। और सन 1945 में एक कमेटी की बैठक हुई दोस्तों, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और नाम ही चेंज कर दिया। जो SS कार का जो नाम था वो उसको चेंज करके जगुआर नाम उसको दे दिया गया। जैसे ही जगुआर नाम किया उसके बाद भी उसने कई मॉडल लॉन्च किया है, XK 120, XK 140, XK 150। यहाँ तक तो दोस्तों सब सही चल रहा था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब जगुआर की जो ब्रांड थी, जगुआर की कंपनी की जो मॉडल बनाने वाली, उसकी बॉडी बनाने वाली जो ब्रांड थी, जो दूसरी कंपनी बना रही थी, उसने दोस्तों दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर दिया। ये दोस्तों विलियम लाइन है, उसके लिए बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि दूसरी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया। अभी दोस्तों कोई भी अगर उसको मॉडल बनाना है तो उसके पास बॉडी के लिए कोई कंपनी थी ही नहीं दोस्तों। उसी की वजह से, क्योंकि जो विलियम लाइन था उसकी उम्र भी हो गई थी और वो बूढ़ा भी हो गया था, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए दोस्तों सन 1966 में दोस्तों उसने वो कंपनी को ब्रिटिश लेलैंड को बेच दिया। ब्रिटिश लेलैंड के पास तो ऑलरेडी कई सारी सक्सेस कार थी, इसलिए उसने जगुआर पे इतना फोकस नहीं किया। और धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता गया तो जगुआर का जो नया मॉडल था, जो स्पोर्ट के लिए जानी जाती थी दोस्तों, धीरे धीरे ओल्ड होती गई। और सन 1989 में दोस्तों ब्रिटिश लेलैंड ने वो कंपनी फोर्ड को बेच दी। जैसे ही फोर्ड ने वो कंपनी खरीदी दोस्तों, उसके पीछे उसका बहुत रीजन था, उसके पीछे उसको मेहनत भी करनी थी और बड़ा साम्राज्य भी खड़ा करना था। और सन 2000 में दोस्तों फोर्ड ने लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से उसको वो फायदा हुआ। लैंड रोवर और जगुआर दोस्तों वो दोनों कंपनी इसके पास आ गई। वो दोनों को मिला के दोनों का मॉडल जो थे उसने चेंज करके बहुत ही मार्केट में तगड़ी तरीके से लॉन्च किया, पर फिर भी वो इतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि फोर्ड के उसके पीछे बहुत ही मेहनत लगती थी और उसको ऐसा लगता था कि हमारी जो मार्केट में वैल्यू है वो सक्सेस हो जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा उतना सक्सेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से फोर्ड की जो कंपनी थी
वो तरंदर लॉस में दिन प्रतिदिन चलती जा रही थी और सालाना भी उसने बहुत ही बड़ा लॉस खाया। और फाइनली दोस्तों सन 2008 में फोर्ड ने दोस्तों वो कंपनी को टाटा मोटर को बेच दिया। टाटा ग्रुप ने उसको एक्वायर तो कर लिया, तो अब उसके मन में दोस्तों बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये जो कार थी वो इतनी सक्सेस नहीं थी, क्योंकि पहले जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने उस पर बहुत मेहनत किया, फिर भी वो फेल हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों टाटा ने उसको इसलिए एक्वायर की कि वो मार्केट में घुसना चाहता था, जो भी स्पोर्ट की बाइक थी उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहता था। तो ये दोनों खरीद के उसको ऐसा लगा कि इसके जो फीचर है उसको हम चेंजेस करके मार्केट में कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों उसके लिए टाटा ने 4 टाइप की स्ट्रेटेजी डिसाइड की। उसमें से जो पहली है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी है, उसमें से दोस्तों मॉडल में कई सारे उसने चेंजेस किया, उसमें कई सारे इंजन में भी चेंजेस किया और पूरा बदलाव करके पूरा नया ही मॉडल ला दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट में उसकी वैल्यू टाटा को ऐसे लगती थी कि मार्केट में जैसे जाएगी तो उसकी सेलिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उसका नाम है दोस्तों ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जगुआर का नाम तो अब इतना खराब हो गया था कि लोग उसको देखना भी नहीं चाहते थे। तो दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी की वजह से टाटा ग्रुप वो साबित करना चाहता था कि फिर से दोस्तों लोगों की नजर में वो आया, इसलिए दोस्तों उसने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो भी जितनी भी टीम थी उस पर लगा दी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगे कि अभी भी ब्रांड मार्केट में है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगे कि उसकी सेलिंग सबसे ज्यादा भी हो सकती है। और तीसरी जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो है इंटरनेशनल एक्सपांशन, क्योंकि दोस्तों इंडिया में तो कार सेलिंग होगी है, पर विदेश में उसको कार सेलिंग करना है, चाइना में करना है, रशिया में भी उसको दोस्तों टाटा को ऐसा लगता था कि वहां पे हम जाएंगे तो बड़ा से बड़ा शोरूम वहां पे भी डालेंगे, जिसकी वजह से जो मार्केट में वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा सेलिंग भी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। फोर्थ रीजन था वही सबसे बड़ा था इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पॉइंट मेजर करता है, क्योंकि टाटा ने कार तो लॉन्च करी, साथ में दोस्तों उसने इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की, जिसकी वजह से दोस्तों एनवायरमेंट में भी इतना फायदा हुआ, एनवायरमेंट और इको फ्रेंडली में वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट करता है। दोस्तों ये 4 जो स्ट्रेटेजी थी वो लगाने के बाद भी दोस्तों जगुआर इतना सफल नहीं हुआ। दोस्तों उसके पीछे बहुत ही दूसरा भी बड़ा रीजन था, ग्लोबल मार्केट जो रिसेशन था वो बहुत ही लॉस में जा रहा था, जिसकी वजह से जितनी भी कार सेलिंग होनी चाहिए उतनी सेलिंग नहीं हो रही थी। फिर साल आता है सन 2010। दोस्तों सन 2010 जगुआर के लिए लकी साबित हुआ, ये वो साल था। कई सालों बाद दोस्तों लॉसेस में जाने के बाद जगुआर सन 2010 में पहली बार प्रॉफिट में आई। उसने इतनी कारें सेलिंग की कि उसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ था वो बढ़ता ही जा रहा था, और सन 2011 और 12 का जो ईयर था वो भी उसके लिए प्रॉफिट का ईयर रहा था। और सन 2013 में दोस्तों उसके मन में बहुत ही बड़ा ख्याल आया, जगुआर और लैंड रोवर जो की कार थी उन दोनों को दोस्तों मर्ज कर दिया गया। मर्ज उसको इसलिए किया गया कि जो दोनों की जो स्पेयर पार्ट की जो कॉस्टिंग थी वो कम हो जाए। और सन 2013 में कई सारे ऐसे देश थे उसमें भी उसने सेलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सन 2010, 11, 12 और 13 ये जो 4 साल थे उसके लिए उसका जो ग्राफ था दिन प्रतिदिन सेलिंग के लिए बढ़ता ही जा रहा था, और सालाना जो उसकी इनकम थी वो भी बढ़ती ही जा रही थी। और सन 2018 में दोस्तों जेएलआर जो ग्रुप था वो पूरा प्रॉफिट में ही चला गया, वो प्रॉफिट की मात्रा उसकी बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों फिर साल आता है सन 2019। दोस्तों 2019 में फिर से वो जेएलआर ग्रुप को फिर से लॉसेस में जाना शुरू हो गया, क्योंकि लॉसेस में जाना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि जगुआर की जो सेलिंग थी वो कम होती जा रही थी। एक सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि सन 2017 में दोस्तों जेएलआर ग्रुप ने जितनी भी कार सेलिंग की उसमें 78,000 जो कार थी वो जगुआर ने सेल की थी, और जो जितनी भी कार थी 4.82 लाख जो कार थी दोस्तों वो लैंड रोवर ने दोस्तों सेलिंग किया था, जिसकी वजह से जगुआर में उतनी सेलिंग नहीं हो रही थी और फिर से वो कंपनी धीरे धीरे दोस्तों लॉस में चली जा रही थी। अब आपको जान के हैरानी हो जाएगी तो दोस्तों सब लोगों को लैंड रोवर क्यों पसंद आ रहा था, क्योंकि लैंड रोवर है वो बहुत ही ज्यादा बिक रही थी, और दोस्तों जगुआर कम क्यों बिक रही थी, क्योंकि उस टाइम दोस्तों अमेरिका में एक्सयूवी का सबसे ज्यादा क्रेज हो रहा था, और उस टाइम माना जाता है कि उस टाइम जितने भी जो सेलिंग है एक्सयूवी की सेलिंग सबसे ज्यादा अमेरिका में हो रही थी, जिसकी वजह से जगुआर का जो भी मार्केटिंग था धीरे धीरे दोस्तों कम होते जा रहा था। और जेएलआर जो ग्रुप है दोस्तों वो लॉस में जा रहा था। उसके पीछे केवल जगुआर एक ही रीजन नहीं था, उसके पीछे बहुत ही रीजन था। उसमें से दोस्तों पहला है डीजल इंजन। जेएलआर ग्रुप दोस्तों जितना भी बनाता था उसमें दोस्तों 70 से 80% जो उसकी कार थी वो केवल डीजल इंजन पे ही बेसिस थी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों चाइनीज मार्केट डाउन हो गया था। उस टाइम जब वो लॉन्च हुआ उस टाइम चाइना में उतना सक्सेस नहीं हुआ था, वहां पे दोस्तों मंदी जैसा माहौल हो गया था, जिसकी वजह से जो क्योंकि जेएलआर ग्रुप की जो ज्यादा कंपनी है
ज्यादा उसकी जो ब्रांड है सबसे ज्यादा वो चाइना में ही बिकती थी, क्योंकि सन 2014 में दोस्तों टाटा ने एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके वहां पे एक कंपनी एस्टेब्लिश कर दी थी, क्योंकि उसके पीछे उसका बहुत ही बड़ा रीजन था। वो बड़ा रीजन वो था क्योंकि चाइनीज जो कंपनी थी वहां पे लोगों में दोस्तों उसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहता है, कैसे मॉडल बनाना है, कैसे कार को डेवलप करना है, लोगों को क्या पसंद है वो जानने के लिए उसके साथ पार्टनरशिप किया था, जिसकी वजह से चाइना में तो दोस्तों जेएलआर जितनी भी ग्रुप थी वो सबसे ज्यादा बिक ही रही थी। तो धीरे धीरे जेएलआर ग्रुप जो चाइना में प्रोडक्ट सेल कर रहा था, चाइना में जो कार बेच रहा था, उसमें दोस्तों बहुत सारा इश्यू आने लगा था, इंजन में भी इश्यू आने लगा था, एयरबैग में भी इश्यू आने लगा था। ये इश्यू दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से जेएलआर ग्रुप की जितनी भी सेलिंग हो रही थी धीरे धीरे मार्केट में कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों प्रॉफिट की जगह पे एकदम से लॉस में ही चली जा रही थी। अब दोस्तों क्योंकि ये जो भी कंपनी है टाटा के हाथ में है, तो हम वो तो नहीं कह सकते। टाटा दोस्तों वो ब्रांड है जो कोई भी कंपनी डूब जाती है उसको भी वो ऊपर लेके जा सकता है दोस्तों, वो है टाटा मैन ग्रुप। क्योंकि आने वाले समय में हमें दोस्तों पता चलेगा कि ये ब्रांड कहां तक जाएगी और कहां तक उसको टाटा ग्रुप लेके जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि एक ब्रांड कहां तक जा सकती है। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।